नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। आप देख रहे हैं करनाल से निसिंग रोड शामली रोड चौक है जो वहाँ पर किसानों द्वारा जाम लगाया जा रहा है, जहाँ पर धान की जो खरीद ना होने के कारण उसके कारण किसानों में काफ़ी रोष है। अभी करनाल में भी काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ था हाईवे पर, अब निसिंग में भी देखा जा रहा है। यहाँ पर भी जाम की काफ़ी जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, पर किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने लंबा जाम लगाया है और उनका कहना है जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी ऐसे ही सड़कों पर जाम लगा कर रखेंगे। हम यहाँ के जो किसान हैं तो उनसे जानना चाहेंगे क्या उनकी जो मांग है, क्या कहना चाहेंगे जो आज जो आपने जाम लगाया है इसके बारे में। देखो, जो खरीद थी 25 तारीख के स्टार्ट होनी थी, उसके बाद इन्होंने बोला कि 1 तारीख को स्टार्ट होगी। 1 तारीख को इन्होंने खरीदनी स्टार्ट की। जब सभी जगह 2 तारीख को MP, MLA और मुख्यमंत्री का घर घेरा तो इनका शाम को बयान आया कि आपकी अगले दिन ही सभी मंडियों में खरीद चालू कर दी जाएगी। पर उस दिन के बाद आज तक मंडी में एक भी दाना दान की खरीद नहीं हुई। उसके दुखी हो गया, इतना किसान दुखी है। फसल एक तो खेतों में बर्बाद हो रही है, 35% फसल बीमारी के कारण बर्बाद हो चुकी है, और जो फसल मंडियों में पड़ी है वो मंडियों में पड़ी पड़ी सड़ गई है। फसल मुश्क आने लगी है दाने में से। जो 6 महीने अपने बच्चों की तरह किसान फसल को पालता है, हमें अपनी फसल बर्बाद हुई का उतना दुख है जितना एक आदमी को अपने जवान लड़के मरे का दुख होता है। किसान मंडी में रुल रहा है। पहले 6 महीने फसल को तैयार किया, अब बेचने की बारी आई। अपने बच्चों की फीसें हैं वो हमने फसल से भरनी है, घर का खर्चा वो फसल से करना है, अब कोई फसल को खरीद नहीं रहा। इसलिए आज दुखी होकर ये जाम लगाना पड़ा। हम समझते हैं इससे लोगों को परेशानी होती है, पर हमारे पास एकमात्र रास्ता है। जो बार बार पहले कृषि कानून को लेकर विवाद चल रहा था, अब जो उठान को लेकर विवाद है, ये क्या चक्कर है? प्रशासन जो क्या किसानों को दुश्मन बनता जा रहा है? सरकार का एकमात्र यही है रुख है कि किसानों को बर्बाद कैसे करना है, किसानों को लूटना कैसे है। ये इनके लूटने का काम है। ये कानूनों को लागू कर रहे हैं धीरे धीरे। ये MSP के भागने के लिए इन्होंने 11 तारीख की कि 11 तारीख तक किसान की फसल लुट जाएगी, उसके बाद बोल देंगे हम तो MSP पे खरीद रहे हैं। नहीं, अनदेवता जब जो इसको कमजोर कर रहे हैं अनदेवता को ही, फिर उसके बाद तो प्रशासन भी इससे ढीला ही पड़ेगा। अगर प्रशासन सरकार के पास पैसा कहाँ से आए जब किसान ही कमजोर हो जाएगा तो? देखो, पहले तो ये किसानों को ये सरकार है गाड़ियां चढ़ा चढ़ा के कुचल रही है, और जो प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है उसका बयान आता है 500 से 700 गुंडे तैयार करो और किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करवाओ। इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठकर जिसने सारे हरियाणा को चलाना है, वो लोकतंत्र के राज में ऐसे घटिया बयान दे। आप सरकार की मानसिकता को समझ सकते हो ये क्या करने वाली है। अब लोग जागरूक हो चुके हैं, उनको पता लग गया है कि ये सरकार बर्बाद करना चाहती है किसान को, पर किसान अपने खेत को लुटने देगा, ना फसल को लुटने देगा, चाहे हमें अपनी कुर्बानियां तक देनी। यहाँ हम 2 बजे के करीब, 2-2:30 बजे के करीब यहाँ सेक्रेटरी साहब और तहसीलदार आए थे। धरना आप जाम खोल दो, हमने बोला आप खरीद चालू करवा दो। हमारे को बोल के गए हैं कि मैं खरीद चालू करवाता हूँ, खरीद चालू करवा दे। और एक ये पंगा पाते हैं कि 17 मौचर 2-2 दाने करके यहाँ सड़क पे जीरी को खंडा दो। अगर 17 मौचर तब भी आ गया तो हम इनको मान जाएंगे। 17 मौचर धान की फसल का आ ही नहीं सकता। हमारे साथ संजय पहलवान जी, उनसे भी जानना चाहेंगे। संजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये 2 मिनट बोल रहे थोड़ा। नमस्कार जी सभी को। ये जो किसानों ने जाम लगाया है इसकी वजह एक ही है कि जो PR धान है किसानों का, कुछ तो कहना भाई साहब का खेतों में सड़ रहा है और रहा खुया जो मंडी में सड़ रहा है, तो किसान वर्ग इससे बहुत परेशान है। इस करके मजबूरी कारणवश ये जाम लगाना पड़ रहा है। जब खरीद चालू हो जाएगी तो भाई साहब ने कहा कि जाम तो कोई ऐसी बात नहीं। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। देख सकते हैं काफ़ी किसान जो है मौजूद है यहाँ पर, और देख सकते हैं इनमें काफ़ी रोष है। जब तक धान की खरीद शुरू नहीं होती तब तक ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे, ऐसे ही जाम लगा के रखेंगे। क्या कहना चाहेंगे जो जाम लगाया हो किसानों द्वारा? ਇਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ, ਫਸਲ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ,
ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਚਾਲੂ ਸੀ, ਫਿਰ 1 ਨੂੰ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹ 11 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ना खरीद होती पई है। जी आपसे एक बात जानना चाहेंगे, मान लो कभी तो कृषि कानून को आज उठान की बात नहीं हो रही, आज हो रही है हमारी खरीद की बात है। हमारी खरीद आपको पता है जो क्लाइमेट है, जो वायु परिवर्तन कैसे हो रहा है, अब भी इसका 22-23 मोचर आ सकता है जीरी का, 17 मोचर नहीं आ सकता। आपके माध्यम से हमारी अपील है सरकार इसको स्टार्ट करे, किसान को परेशान करना बंद करे। फिर 1 तारीख को बोला, पर 1 तारीख को भी खरीद जब स्टार्ट नहीं हुई तो फिर इन्होंने, जब किसानों ने इनके घरों का घेराव किया तो फिर इनका ऐलान आता है कि 3 तारीख को खरीद चालू कर देंगे। पर खरीद तब भी चालू नहीं हुई और आज तक धान की फसल सड़ रही है मंडियों में, पर उसे खरीदने वाला कोई नहीं। हमारे बीच में संजय पहलवान जी जो समाज सेवी भी हैं और कोऑपरेटिव के प्रधान भी हैं, वो भी पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गुलजार सिंह जी वो भी पहुंचे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे बुजुर्ग नेता जितने भी यहाँ पहुंचे हैं उन सभी का भी हम धन्यवाद करते हैं। मैं एक बात आप सभी किसान साथियों को बोल दूं, अगर तो आपने इस तानाशाही सरकार को अपनी फसल बेचनी है, अगर फिर आपको इकट्ठे होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। अगर फसल को छुड़ाना है तो फिर तो अपने घरों में बैठे रहो। कल मेरे को कम से कम 500 किसानों के फोन दिए होंगे, 500 किसानों के। फसल नहीं बिक रही मंडी में, फसल नहीं बिक रही मंडी में। और कल भी मैंने एक वीडियो जारी की थी, अगर फसल बेचनी है तो ट्रालियां मंडी में ना उतारो, सड़क पे खड़ी करके जाम लगा दो। मंडी में ट्रालियां उतार के करोगे क्या अगर वहां खरीदने वाला कोई नहीं है? आज 1400-1500 में 14 जीरी बेचने को लोग मंडी में तैयार हैं, पर कोई लेने वाला तैयार नहीं। आज भी यहां आपकी संख्या बहुत कम है। आपको चाहिए था अगर सारे किसान यहां आ जाएं तो सरकार की क्या हिम्मत 1 घंटे में आपकी फसल खरीदेगी। 1 घंटे में मेरे से लिखवा के ले लो। जिस दिन सभी आप भाइयों ने इनके एमएलए का, एमपीओ का, मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया था, 3 घंटों में सरकार ने मान लिया था कि हम तोल लगाने को स्टार्ट है। 11 तारीख से सीधे 3 तारीख पर बोली लेके आ गए थे। आप तो यूपी लखीमपुर में जो घटना हुई, आप सभी को उस घटना के बारे में पता है। वहां आपके 6 किसान साथी शहीद हुए, उसमें से 2 लड़के 20-20 साल उम्र है उनकी, और 1 लड़के की 2 बहनें हैं। 2 बहनों का कल्ला भाई है वो लड़का, उनका घर बर्बाद होगा घर। और इस मंत्री के बेटे इतने हंकारे हुए हैं, किसान जैसे आप बैठे हो ऐसे सड़क पर किसान बैठे थे, पीछे से आके गाड़ी ऊपर चढ़ा दी और नीचे रगड़ रगड़ के वो 6 आदमी गाड़ियों के नीचे मरे। अगर तो आपने 750 से ज्यादा आपके किसान बॉर्डरों पर शहीद हो गए, अब ये मारने लग गए और आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान क्या आता है? शर्म की बात है हमारे लिए। हमारा मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठकर बयान देता है 500 से 700 वॉलंटियर तैयार करो। वॉलंटियर का मतलब 500 से 700 गुंडे तैयार करो। गुंडे तैयार करके किसानों के बीच में भेजो और लाठियां बरसाओ। और उससे अगला बयान ये देता है, आप जो क्लास लगाते हैं ना, ये पता नहीं कौन सी क्लास लगाते हैं, मारोगे तो इनकी क्लास का नहीं पता हो, उसमें आपको इतनी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। आप जब जेल में जाओगे तो जेल से बाहर आओगे तो बड़े नेता बन के आओगे, बड़े नेता। इससे साफ मन से इनकी जाहिर होती है, ये बीजों को लाए जेल में जाकर बड़े नेता बनते हैं। मौजूद है जो जाम इन तरीकों का अगर आपने इनको धूल चटानी है, इनसे अपनी फसल बिक्री करवानी है, जो इनके काले प्रमाण 3 कानून है उनको ये धीरे धीरे आपके ऊपर लागू कर रहे हैं। इनका 11 तारीख की फसल खरीद का ऐलान, ये सीधा सीधी चेतावनी है आपको, आपके ऊपर वो 3 काले कानून लागू हो चुके हैं। इनका मतलब है 10 दिन अगर हम इनकी जीरी ना खरीदेंगे
प्राइवेट सेक्टर, जैसे अब मंडियों में किसान परेशान है। अभी मेरे को 2 भाई मिले, वो बोलते हैं, हमारे गांव गोंदर से थे, वो बोलते हैं भाई साहब हमने बोला भी 1500 में हमारी जीरी ले लो, 1500 में कोई लेने को तैयार नहीं। इनका मतलब एक ही है, ये आपकी औने पौने दामों में जीरी लिखवा देंगे, उसके बाद हम बोल देंगे हमारी एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। इनकी चाल को आप सभी किसान भाइयों को समझना पड़ेगा। आंदोलन आपका जीत के नजदीक है। आदमी इन्होंने जितने मारने हैं, मरने के लिए हम तैयार हैं, आगे होकर हम मरेंगे, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर गोली खानी पड़ी तो पहले हम जो आगे लगे हुए हैं हम खाएंगे। आप भाई हमारे पीछे होंगे, गोली हम खाएंगे, पर हम मजबूती से तब लड़ सकते हैं अगर आप सभी किसान साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। आज निसंग ब्लॉक बहुत बड़ा है और निसंग एक जीरी का हब है। यहाँ जीरी का हब है पूरा निसंग में, और सबसे ज्यादा पीआर दान लगता है निसंग ब्लॉक में। कुछ लोग ये समझ लेते हैं, इन कुछ लोग जो बोलते हैं इनकी जिम्मेदारी। आप देख रहे हैं निसिंग के गुरु ब्रह्मानंद चौक की सीधी तस्वीरें, जहां पर किसानों द्वारा जाम लगाया गया है। किसान नेता यहां पर काफ़ी मौजूद हैं। उनकी मांग है जब तक उनकी खरीद शुरू नहीं होती है ऐसे ही जाम लगा कर रखें। करनाल में भी जाम लगा हुआ था, जो कुछ समय पहले जो एसपी थे उन्होंने यहाँ उनको आश्वासन देकर 2 घंटे का टाइम लेकर खुलवा दिया है, पर यहाँ अभी तक किसानों को कोई प्रशासन का कोई जवाब नहीं आया। इसके कारण यहाँ पर काफ़ी किसान जाम लगाकर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ट्रक बस देख सकते हैं सामने, जो यहाँ पर फंसे हुए बच्चे हैं जो स्कूटी पर जा रहे थे, वो भी जाम में फंसे हुए हैं यहाँ पर। जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद चौक निसिंग की तस्वीरें हैं। कौन सा प्राइवेट व्यापारी है? एक भी प्राइवेट व्यापारी हाथ खड़ा करके बोल दो जो अपने का सरकार वो व्यापारी करे। यहाँ आप सभी जमींदार बैठे हैं, कोई भी व्यापारी सरकार नहीं करेगा। ये सरकार की सभी चाल है। अगर सरकार उसको मुनाफे में नहीं लेकर आ सकती तो प्राइवेट सेक्टर उसको मुनाफे में कैसे लेके आएगा? आपके यहाँ आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स से कृष्णा की रिपोर्ट। इनका मतलब